हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेज में। इससे पहले हम लोग एनसीएल का माइनिंग सरदार का पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। पहला पार्ट में 30 क्वेश्चन, अगला पार्ट में 30 क्वेश्चन। आज मैं आप लोग के साथ आगे बढ़ते हैं और 61 से आप लोग के साथ डिस्कस करते हैं। 61 का आपका जो पहला क्वेश्चन है, ये आपका है माइनिंग छड़ी का उपयोग क्या है। मतलब जो माइनिंग स्टिक जो अंडरग्राउंड यूज होता है, उसका उपयोग क्या है। तो क्या आदमी को पीटने में हम उसका यूज करते हैं? नहीं, ये आपका होगा नहीं। रूफ एंड साइड टेस्ट करने के लिए, यस, हम लोग रूफ और या साइड को हम लोग ऐसे करके उसको पीट के हम लोग देखते हैं कि आपका वो चाल गिरने वाला है या नहीं गिरने वाला। साइड को ठोक के देखते हैं कि कोई आपका यदि झुका हुआ है, आपका हैंगवॉल टाइप का बना हुआ है, उसको हम लोग ठोक के उसको गिरा देते हैं। ये आप समझ गए। चाल को रोकने के लिए हम लोग छड़ी का उपयोग नहीं करते हैं, उसके लिए खूंटे होते हैं, उसके लिए सपोर्ट्स होते हैं। ये आपका होगा नहीं, ऊपर का सभी आपका होगा नहीं। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस किए। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे, 62 पे। 62 में क्या बोला जा रहा है, सामान्य रक्तचाप कौन सा है। मतलब जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसी इंसान का जो होता है वो आपका 120/80 होता है। याद रखिएगा, 120/80 आपका नॉर्मल ब्लड का प्रेशर होता है। ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। इस प्रकार हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन को देखें। ज़्यादा टफ क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं, बस थोड़ा सा आपके पास आप यदि बुक पढ़े हुए हैं तो आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो थोड़ा सा आपको क्वालिफाई करने में आपको दिक्कत करते हैं। कोई बात नहीं, आप मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन एकदम तय है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, लू लगने का कारण क्या है। जब गर्मी के दिनों में यदि आप बहुत अधिक समय तक आप यदि बाहर में रहते हैं तो आपका बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे थोड़ा बढ़ जाता है। तो बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, जब 40 के पार होने लगेगा ना, तो आपको लू लगने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है और ज़्यादा चांसेस हो जाता है। तो क्या था, लू लगने का कारण क्या है, तेज गर्मी के कारण। तो तेज गर्मी हो जाएगा। नदी में स्नान कीजिएगा तो लू लगेगा नहीं, तबीयत खराब हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, सर्दी हो सकता है। चिलचिलाती ठंड में आप जाइएगा, आपको ठंड लग सकता है। ऊपर का सभी आपका होगा नहीं। इस प्रकार बहुत मतलब मजेदार मजेदार ऑप्शन हैं, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हाइट ऑफ बर्म इज। जो बर्म का हाइट क्या होगा, बर्म होता है क्या, यदि आप मटेरियल को जैसे ओबी को आप निकालें और ओबी डंप में जाके आप यदि डंप कीजिएगा, तो ये जो गाड़ी आपका है, ये गाड़ी उस मटेरियल को आपको बाहर निकालेगी, मतलब बाहर छोड़ देगी। जो बाहर डंप करेगी ना, तो उसमें यहाँ पर एक सेफ्टी बर्म होता है। कौन बनाता है, ये डोजर बनाता है। इसमें क्या होगा कि गाड़ी यदि पीछे की ओर ढुलक जाएगी तो वो नीचे चल नहीं जाएगी, इधर इधर नहीं चल जाएगी, इसलिए बर्म बनाया जाता है। इसका हाइट कितना होना चाहिए, जो उस माइंस में जो सबसे लार्जेस्ट डंपर है, जो उस डंपिंग फेस में जाता है, उसका जो व्हील का जो डायमीटर है उससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो वहाँ पर डंपर चलता है, उसका जो टायर का जो डायमीटर है, व्यास से, उसके हाइट से आपको कम नहीं होना चाहिए। वही आपको देखना ऑप्शन में क्या, 1 मीटर, बिल्कुल भी नहीं। यदि आपका 4 मीटर का टायर का यदि गाड़ी चल रहा है, तो यदि आपको 2 मीटर टायर का गाड़ी चल रहा है तो डायमीटर वाला, तो आपका 1 मीटर छोटा ना पड़ जाएगा, तो आपका होगा नहीं। 5 मीटर आपका होगा नहीं। कहीं पर भी आपका हाइट मेंशन नहीं है कि 10 मीटर या 12 मीटर या 1 मीटर। याद रखिए, वाहन की ऊंचाई के बराबर बिल्कुल भी नहीं। माइंस को चला ही नहीं पाएगा, डंप उसका चलेगा ही नहीं, इतना बड़ा होगा ही नहीं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, नॉट लेस देन द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट डंपर का व्हील। लार्जेस्ट डंपर जो रहेगा, उसका जो व्हील रहेगा, उसके डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, वोमेन इज अलाउड टू वर्क इन अ माइन। मतलब किसी भी वोमेन को माइन में हम लोग अलाउड करते हैं, कब से कब तक। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक सर्कुलर आया था 2019 में। उसमें ये मतलब सर्कुलर में था कि यदि एबव ग्राउंड में आप वोमेन को किसी भी टाइम काम करवा सकते हैं, ऑनर चाहे तो। लेकिन उसमें क्या है कि जो आपको काम करने के लिए आएगी वो वोमेन, उसका रिटन कंसेंट होना चाहिए। मतलब वो लिखित दे कि हम इसमें काम कर सकते हैं। आपका कब, 24 घंटा। ये समझ गए, कहने का मतलब है कि 7 बजे से 6 बजे, 7 बजे शाम से लेकर 6 बजे सवेरे तक ये बंद था, ये रिस्ट्रिक्टेड था। लेकिन उसको भी अलाउ कर दिया गया, किस कंडीशन में, एबव ग्राउंड की कंडीशन में। ये आप समझ गए। उसके बाद क्या है, उसको सूटेबल सेफगार्ड देना पड़ेगा और उसको एडिक्वेट फैसिलिटीज देना पड़ेगा जब वो ड्यूटी पे रहेगी। तो अगला क्या है, उस ग्रुप में आपको 3 महिला होनी चाहिए तो ही वो काम करेगी। ये अबव ग्राउंड केस में बताएं। अंडरग्राउंड का केस में क्या है कि महिलाएं तभी काम करेगी जब वो टेक्निकल कोई काम करने के लिए गई हो नीचे, अंडरग्राउंड केस में, या फिर सुपरवाइजर के मतलब अहदे से गई हो काम करने के लिए, या फिर मैनेजरियल काम करने के लिए। ये एक पहला टर्म है। दूसरा क्या है, वहां पर भी जो ड्यूटी करने के लिए जाएगी, कम से कम 3 वोमेन एक साथ रहेगी, मतलब ग्रुप में रहेगी, तो ही वो नीचे काम करने के लिए जाएगी। सिंगल वोमेन या डबल वोमेन काम करने के लिए नहीं जाएगी। ये 2 चीज हो गया। तीसरा, उसका जो टाइम पीरियड है वो आपका मॉर्निंग
6 बजे से लेकर आपको 7 बजे शाम तक वो काम करेगी। अंडरग्राउंड का केस में 24 घंटा अभी भी बिल्कुल नहीं है, ये आप समझ गए। अगला क्या है, उससे रिटर्न लेना पड़ेगा कि हम उस काम को करने के लिए हम जाना चाहते हैं, वो रिटर्न देगी और उसको आपको एडिक्वेट फैसिलिटीज़ देना पड़ेगा और सेफ गार्ड्स देने पड़ेंगे कि उसके साथ किसी प्रकार का गलत घटना ना हो जाए। तो ये सारा चीज़ आप समझ गए। अब ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि 7 बजे शाम से लेकर 6 बजे मॉर्निंग तक, 6 बजे मॉर्निंग से 7 बजे शाम तक, केवल ब्रेक के समय, ये तो आपको होगा ही नहीं। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका जनरली जो पूछा गया है ना, इसको ऑप्शन के हिसाब से ये अंडरग्राउंड का कैसे पूछा गया, याद रखिएगा। क्या कि यदि ये एबव ग्राउंड का बात रहेगा तो ऑनर चाहे तो 24 घंटा उसको डिप्लॉय कर सकती है। क्या क्या क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, उस हिसाब से ये सारा चीज़ सही हो जाएगा। अंडरग्राउंड का केस में क्या है, आप उनको 6 बजे मॉर्निंग से लेकर 7 बजे शाम तक की उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, मतलब ड्यूटी पे लगा सकते हैं। कौन लगा सकते हैं, आपका ऑनर। लेकिन क्या कंडीशन है, उसको रिटर्न देना पड़ेगा। किसको, रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा, खुद उस महिला को जो वो काम करना चाहती है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि 3 के ग्रुप में रहेगी, मतलब 3 महिलाएं एक साथ रहेगी तभी वो काम करेगी। 2 चीज हो गया। तीसरा क्या है, उसको सूटेबल आपको फैसिलिटीज देना पड़ेगा और सेफ गार्ड्स देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती कर दे। ये आप समझ गए, यहाँ तक था। तो आपको इस हिसाब से क्या 6 से 7 कहाँ लिखा हुआ है, आपको 6 से 7 PM, आप इस ऑप्शन को आप टिक लगाकर आइएगा। मैंने आपको ये सारा चीज बता दिया कि ये 19 का सर्कुलर था, इसलिए आपको डाउट में होना नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपका रिटायरमेंट एज ऑफ वर्कमैन इज, मतलब रिटायरमेंट का क्या एज होता है, आपका 60 साल। क्या होता है, आपका 60 साल होता है। आपका होगा नहीं, आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। याद रखिएगा 60 साल के बाद वो चाहे, यदि उसका मेडिकली वो फिट है तो आगे भी वो 10 ईयर्स प्लस वो काम कर सकते हैं। लेकिन उसका थोड़ा क्राइटेरिया आगे भी है, वो आप किसी और दिन में चर्चा करेंगे, अगला कभी क्वेश्चन आ जाए तो। इन अ माइन हाउ मेनी स्टैट्यूटरी मैनेजर्स आर पोस्टेड। एक माइंस में केवल एक ही मैनेजर रहेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। एक माइंस में केवल एक ही मैनेजर रहेंगे। 2 माइंस में एक मैनेजर रह सकते हैं, 2 माइंस में एक मैनेजर रह सकते हैं, लेकिन आपको एक माइंस में केवल एक ही मैनेजर रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक माइन में आपको 2 या 3 मैनेजर आपको रह गए। ये आप समझ गए, ये होगा, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। उसमें भी क्राइटेरिया है कि कितना दिन तक आप 2 माइंस का मैनेजर एक आदमी को रख सकते हैं। आगे, हु इज नॉट द कंपिटेंट अथॉरिटी इन माइन, मतलब इसमें कौन सा कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है। मैनेजर है, मैनेजर है मतलब ये आपका होगा नहीं। एजेंट भी है और आपका ऑनर भी है, ये तीनों आपका कंपिटेंट अथॉरिटी है। लेकिन जो सर्किल ऑफिसर जो आपका ब्लॉक लेवल पे होता है, ये आपका कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं है। यही ऑप्शन आप टिक लगा के आइएगा। आते हैं 69 नंबर पे, एकदम टफ नहीं है, आप लगे रहे वीडियो के साथ, बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वेयर इज डिप्लॉयड इन अ माइन, मतलब सर्वेयर को डिप्लॉय क्यों किया जाता है। प्रिपेयरिंग प्लान, प्लान बनाने के लिए, यस प्लान बनाने के लिए किया ही जाता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, अपडेटिंग प्लान, हाँ प्लान को अपडेट करने के लिए, प्रत्येक 3 महीना अपडेट करता है, ये आप जानते हैं जनरल कंडीशन में। डेली रूटीन सर्वे, जहाँ जरूरत उसका डेली रूटीन सर्वे है, यहाँ आपको सर्वे करते हुए जाना है, तो वो भी सर्वे कौन करेगा, आपका सर्वेयर ही करेगा। मतलब ये तीनों सही है, तो ऑल ऑफ द अबव आप टिक ला के आइएगा। ये आप 69 को देखें। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन जो आपको 70 नंबर है, द मेन यूज ऑफ कोल इन इंडिया है, जो कोयला का जो सबसे बड़ा यूज है हमारे भारत देश में, ये इसका सबसे बड़ा उपयोग है बिजली बनाने के लिए। क्या किया जाता है, माइन से कोयला निकलता है, उसके बाद इसको थ्रू रेलवे हम लोग इसको पावर प्लांट तक लेके जाते हैं। पावर प्लांट में इसको पाउडर फॉर्म में चेंज किया जाता है, उसके बाद इसको ब्लास्ट फर्नेस में या फिर बॉयलर में इसको उसमें आग का गोला में इसको झोंका जाता है, फिर उससे पानी गर्म होती है, फिर उससे भाप बनता है, फिर उस भाप को ले जाया जाता है स्टीम से, उस स्टीम से टरबाइन को घुमाया जाता है और फिर टरबाइन से बिजली बनती है। ये सारा एक कैलकुलेशन के साथ मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा कि हम लोग कैसे बिजली बनाते हैं। ये सारा चीज़ मैं आपको एक वीडियो में अपलोड करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आप वीडियो के साथ बने रहे। अभी मैं ये सारा चीज़ अभी चर्चा कर रहा हूँ। तो क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिजली के जनरेशन में, फ्यूल फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यह मुख्य उपयोग बोल रहा है, ये आपका होगा नहीं। तेल निकालने के लिए आपका होगा नहीं, खेती के कार्य करने के लिए आपका होगा नहीं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। 70 नंबर तक आपका माइनिंग का क्वेश्चन रहता है, हम लोगों ने आपके साथ 70 नंबर तक डिस्कस कर लिया। अब मैं आपका जनरल जो क्वेश्चन पूछा था उस पर डिस्कस करूंगा। अगला क्या क्वेश्चन है आपका कि ऑस्कर अवार्ड पाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे। जो आपका प्रथम अभिनेता जो आपको ऑस्कर अवार्ड जो पाने वाले थे ना, वो आपका जेनेट गेनर थे, याद रखिएगा। जेनेट गेनर ही थे जो आपका पहला स्कोर अवार्ड उनको मिला था।
ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका चार्ली चैपलिन होगा नहीं। चार्ली चैपलिन आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या है, चार्ली चैपलिन क्या है, इनका कार्य क्या था। आगे, विच कंट्री अवार्ड्स द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज, जो नोबेल प्राइज है वो कौन सा कंट्री अवार्ड करती है, कौन करती है, तो आपको स्वीडन करती है, याद रखिएगा। किसके याद में, अल्फ्रेडो नोबेल, अल्फ्रेडो नोबेल के याद में। अल्फ्रेडो नोबेल के याद में उन्होंने किसका आविष्कार किया था, आपका डायनामाइट का, याद रखिएगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेडो नोबेल ने। उन्हीं के याद में स्वीडन आपको क्या देती है, नोबेल पुरस्कार देती है, स्वीडन देश। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। मतलब लिटरेचर के फील्ड में सबसे हाईएस्ट ऑनर क्या है। देखिए, लिटरेचर के फील्ड में आपको व्यास सम्मान भी दिया जाता है, आपको ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया जाता है, आपको सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है। लेकिन जो आपको सबसे बड़ा सम्मान यदि बोला जाएगा तो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना, वो आपको लिटरेचर का फील्ड में सबसे बड़ा, मतलब साहित्य के क्षेत्र में आपको सबसे बड़ा सम्मान क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। आगे आता है अगला क्वेश्चन, नो टोबैको डे किस दिन पड़ता है। नो टोबैको डे फेल्स ऑन, किस दिन पड़ता है, आपको 31 मई को आपको नो टोबैको डे मनाया जाता है कि तो हम लोग तंबाकू को बहिष्कार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हेन द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व, मतलब किस दिन पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। तो इस ऑप्शन में आपको मैं बताना चाहता हूँ 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। ये आप समझ गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में क्या बोल रहा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट मैच वाज प्लेड। आपका पहला जो वनडे क्रिकेट मैच खेला गया था वो कब खेला गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला जो वनडे क्रिकेट मैच जो खेला गया था, इस ऑप्शन के अनुसार जो आपका ये 1900 ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अनुसार आपका पहला वनडे क्रिकेट मैच आपका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में। ये एक चीज आप समझ गए। कहाँ खेला गया था, मेलबर्न में खेला गया था। मेलबर्न कहाँ पर है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया में, ये आप समझ गए। तीसरा, कौन जीता था, तो आपका जो विनर टीम था वो आपका ऑस्ट्रेलिया था, याद रखिएगा। कितना ओवर का मैच हुआ था, 40 ओवर का मैच हुआ था। कब खेला गया था, आपका 5 जनवरी 1971 को। ये सारा चीज आप देखें कि मतलब ये कब खेला गया था, तो 5 जनवरी 1971 को। तो आपका होगा नहीं, आपका होगा नहीं, आपका होगा नहीं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी क्या नाम है। जो मध्य प्रदेश का जो राज्य पक्षी है ना, याद नहीं रख पाइएगा, याद रखिएगा पैराडाइज, याद रखिएगा पैराडाइज, तभी आप याद रख पाइएगा। क्योंकि पैराडाइज मतलब स्वर्ग, पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका पूरा नाम है। वही आपका क्या है, स्टेट बर्ड है, किसका, मध्य प्रदेश का। तो आपको ये ऑप्शन चाहिए, मोर होगा नहीं, मोरिनी होगा नहीं, तोता आपका होगा नहीं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एनजीटी का पूरा नाम क्या है। एनजीटी का जो फुल फॉर्म है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसको बोलते हैं हम लोग। यहाँ आपको देखना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहाँ पर है, नेशनल ग्रीन यहाँ पर ट्राइब है, आपका होगा नहीं। नेशनल जनरल है आपका यहाँ पर, आपका होगा नहीं। न्यू आपका होगा नहीं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये है, ये एक संस्था है जो आपको पर्यावरण को संरक्षण को लेकर ये काम करती है। कौन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे, 79 पे। 79 में क्या बोला जा रहा है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, उसको किसने लिखा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एम विश्वेश्वरैया ने आपको प्लान्ड इकोनॉमी फॉर ये बुक को लिखा था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। आगे आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी क्या है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपका गंगा नदी है। लेकिन यदि आपको सबसे चौड़ी नदी पूछती, सबसे चौड़ी की बात करती, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे चौड़ी नदी आपकी ब्रह्मपुत्रा है। क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे भारत की सबसे चौड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी आपका गंगा नदी है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है। मतलब स्टेट ट्री मध्य प्रदेश का क्या है। तो आपका मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री आपका बरगद है। पीपल आपका है नहीं, नीम आपका है नहीं, मैंगो आपका है नहीं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या बोला जा रहा है कि ऑल द फॉलोइंग कंट्रीज सेलिब्रेट देयर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एक्सेप्ट, मतलब इस चारों में से एक ऐसा देश है जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत अपना
जो स्वतंत्रता दिवस है वो आपको 15 अगस्त को मनाता है। ये आप जानते हैं सभी लोग। बहरीन भी मनाता है इसी दिन 15 अगस्त को, और कांगो भी मनाता है आपको कब, ये आपको 15 अगस्त को। और आपको बता देना चाहता हूं उत्तर कोरिया, यूके लिख दे रहे हैं लेकिन आप ऐसे मत याद रखिए, नॉर्थ कोरिया, तो आपको याद आसान होगा। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया 15 अगस्त को ही क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन म्यांमार आपका स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को नहीं मनाते हैं। 82 देख लिए। आगे आते हैं 83 पे। 83 में क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज रिलेटेड टू थॉमस कप। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो थॉमस कप जो आपका है ना वो आपका बैडमिंटन से संबंधित है। ये क्रिकेट होगा नहीं, बास्केटबॉल होगा नहीं, फुटबॉल आपका होगा नहीं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 तक देख लिए हैं। धीरे धीरे हम लोग इस स्लाइड को खत्म करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपको इसके रिगार्डिंग कोई इशू है, इसका ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। और मैं आने वाले टाइम में, ये तो मानी सरदार का वीडियो हम लोग अपलोड किए, आने वाले टाइम में और मैंने को भी कंप्लीट करेंगे। मैं ये चाहता तो ये टोटल जो क्वेश्चन है एक ही वीडियो में बना देता, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये पूरा एक ही वीडियो बनाने से कम डिस्कस करने में हमको 2 घंटा लग जाएगा, और 2 घंटा कोई भी कंप्लीट इस वीडियो को नहीं देखेगा। यही कारण है वीडियो को बहुत कोई कमेंट करके ये बोलते हैं कि शॉर्ट वीडियो चाहिए। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ 25 से 30 मिनट में आपको समेट देने का, इसलिए पार्ट वाइज में वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी जो आपका है ना वो आपको फुटबॉल से संबंधित है। किससे है, फुटबॉल से। क्रिकेट आपका होगा नहीं, बैडमिंटन आपका होगा नहीं। बैडमिंटन क्या था आपका, थॉमस कप था, मैंने आपको अभी बताया था। यही क्वेश्चन अभी आपका आया था, थॉमस कप किससे संबंधित था, बैडमिंटन से। ये आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या बोला जाए, सॉरी 85। द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज, सबसे छोटा ग्रह जो आपका है ना वो आपका बुध है, याद रखिएगा, मरकरी। और ये सबसे बड़ा यदि पूछता, सबसे बड़ा, तो आपको क्या मानना था, बृहस्पति, याद रखिएगा, सबसे बड़ा बृहस्पति। ये आप समझिए, इसको इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 तक देखें। अब क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें थोड़ा नंबरिंग मिस्टेक है। अभी तक हम लोग 85 तक देखें, ये आपका 86 होगा। क्या होगा आपका, 86 होगा। यहाँ पर थोड़ा सा नंबरिंग मिस्टेक है, आगे चल के आपको नंबर मिस्टेक ही मिलेगा, टाइपिंग मिस्टेक था। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट अभी आपको क्या बताएं, आपका जुपिटर है। कौन है, बृहस्पति है। ये आप समझिए। सबसे छोटा क्या था आपका, बुध था। सबसे छोटा ग्रह कौन था आपका, बुध था। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बिहू कहाँ मनाया जाता है, कौन सा स्टेट में। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ असम में आपको बिहू मनाया जाता है। ये हो गया। मेघालय में सबसे अधिक बारिश होती है, याद रखिएगा। हो सकता है आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको बारिश जो सबसे अधिक जो होता है वो आपको मेघालय में होती है। मेघालय का कहाँ पर, मासिन राम में। बहुत जगह मौसिन राम लिखता है, बहुत कोई मासिन राम भी बोलते हैं। जो आप देखें दोनों सेम ही सेम है, मासिन राम या मौसिन राम। ये समझ गए। तो वो 85, 86, ये आपका 87 था। आते हैं अगला क्वेश्चन 88 पे। 88 में क्या है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन ट्रेवल्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन इंडिया। सबसे अधिक लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन ट्रेवल करती है, तो आपका गुवाहाटी नहीं करती है, हिमसागर नहीं, नवयुग नहीं, विवेक एक्सप्रेस सबसे अधिक आपको मतलब डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ये लगभग ये डिब्रूगढ़ से, कहाँ से आपको, डिब्रूगढ़ से लेकर ये कन्याकुमारी तक चलती है। कन्याकुमारी तक सबसे अधिक लंबी दूरी तक तय करने वाली ट्रेन है। ये लगभग 4200 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितना दूरी तय करती है, लगभग 4200 किलोमीटर। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन पे 89 में क्या है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैविंग हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो कौन सा स्टेट में सबसे अधिक बारिश होता है, तो अभी आपको इससे पहले बताएं, आपका मेघालय में। ये हो गया। आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, हवा में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है। हवा में नाइट्रोजन का जो एक्चुअल जो परसेंट है ना वो 78.08% है। मतलब कहने का मतलब क्या है, 78%। तो आपको ये आपको टिक आउट करना, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। इस प्रकार हम लोग टोटल आपके साथ अभी तक ये आपका 90 हो गया ना, 90 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके बाद आपका 10 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन आपका मैथ्स का था, जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो अपना एरिया है वो आपका माइनिंग, जीके जीएस, साइंस, झारखंड, ये सारा चीज़ डिस्कस करते हैं। इसलिए मैं आपके साथ मैथ का कोई क्वेश्चन ऐसा मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि जो आपको किसी प्रकार का तकलीफ हो कि मैं बता दूंगा, गलत बता दूंगा, या फिर मैं नहीं सकूंगा, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा अगला स्लाइड में ओवरमैन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर। आप वीडियो पे बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।